हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में सजेस्ट किया था, या बोला था कि इस बार का जो साइकिल है, ये जो एम्ब्रियोज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे वो लेज़र हैचिंग के थ्रू पहले हैच किए जाएंगे बाहर और फिर आपके अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई मुझे जानने की कि आखिरकार लेज़र हैचिंग क्या है। और जब मैं खुद से इसको देखने लगी तो बहुत सारा टेक्निकल टर्म, मेडिकल टर्म, बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें उसमें मिली। तो इस सब से कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए जब मैंने अपने डॉक्टर से बात करी कि एक्चुअली ये है क्या और ये क्यों मेरे लिए ज़रूरी है और किस तरह से मेरे सक्सेस को बढ़ा सकता है, तो जब मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करी तो जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर्स ने ये बोला कि जब एम्ब्रियो जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से फ्रीज़ होते हैं, जैसे मेरे एम्ब्रियो फ्रीज़ हैं करीबन 10 से 12 महीने उन्हें हो गए हैं फ्रीजिंग में। तो जब ऐसे एम्ब्रियो फ्रीज़ होते हैं और हमें फेल्ड साइकिल के बाद दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, तो डॉक्टर जो है वो लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में हमें बताते हैं, जैसे मुझे भी बताया गया है। इसमें उन्होंने मुझे बताया कि सिंपली जो है, अगर हम एक नॉर्मल टर्म में देखें कि बहुत लंबे समय से एम्ब्रियो जो है वो माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज़ हैं, जिससे उनकी बाहर की जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। यानी कि जो एम्ब्रियो का बाहर का जो शेल होता है, या जिसे जोना बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे एम्ब्रियो जो पहले से ही बहुत हार्ड हैं और इतने लंबे समय से फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, जब एक साइकिल फेल्ड होने के बाद जब पेशेंट में दोबारा से वो IVF के लिए आते हैं और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना होता है, तो ऐसे एम्ब्रियो जो पहले से ही हार्ड है, माइनस टेम्परेचर पे हैं और पेशेंट एक फेल्ड IVF देख चुका है, उसके बाद अगर ऐसे एम्ब्रियो सीधे ही डायरेक्ट उनके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, तो वो एम्ब्रियो अंदर जाके हैच करने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि उनका बाहर का लेयर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो चुका है फ्रीजिंग की वजह से। तो ऐसे में डॉक्टर जो हैं वो लेज़र बीम के मेथड से जो है एम्ब्रियो को थोड़ा सा या तो उसमें होल कर देते हैं या उसे हल्का सा क्रैक कर देते हैं, ताकि ऐसे एम्ब्रियो जब अंदर जाएं और यूट्रस के एनवायरनमेंट जो उनको मिले, एक प्रेफरेबल एनवायरनमेंट जब उनको मिले, तो वो आसानी से हैच हो सके। यानी कि अपने बाहर के कवच को तोड़ करके एम्ब्रियो ईजिली बाहर आ सके और यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो सके और हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ सके। इसीलिए डॉक्टर हमें लेज़र हैचिंग के लिए बोलते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टर्म है, मैंने आपको बताया है। वैसे तो कई सारे तरह के मेथड्स होते हैं एम्ब्रियो को हैच करने के लिए, पर जो बीम मेथड होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है। बहुत ही मिली सेकेंड्स में ये काम हो जाता है और बहुत ही एक्यूरेट बीम उसमें पड़ती है एम्ब्रियो पे, और कोई भी नुकसान इसमें एम्ब्रियो को नहीं होता है, इसीलिए मेथड सेफ माना जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे भी कोई साइंटिफिक ऐसे डेटा नहीं है कि ऐसे एम्ब्रियो जो हैच करके भेजे जाएँ उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ये सब तो एम्ब्रियो के अंदर एक्टिविटी पर या उसकी इम्प्लांटेशन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बट ये एक रहता है डॉक्टर्स का कि नहीं, ऐसे एम्ब्रियो अगर अंदर जाएंगे तो वो अच्छे। सेकंड थिंग ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके साइकिल काफ़ी फेल्ड रहे हैं, उनमें भी लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में डॉक्टर बताते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, 35 प्लस है या 40 अराउंड होती है, और वो फ्रीज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी लेज़र बीम हैचिंग के बारे में डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है। ये डॉक्टर का मेरे को बताया हुआ ओपिनियन है। बाकी तो ऐसे कई सारे मेडिकल टर्म हैं जिसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट सिंपल जो एज अ पेशेंट हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल जो है वो डेफिनेशन यही कहती है कि इस तरह से जो है वो लेज़र हैचिंग की जाती है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। अगर अच्छे रिजल्ट रहें तो पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है अभी तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है इस लेज़र हैचिंग मेथड के थ्रू, बट जब ऐसा होगा तो फिर मैं आपको ज़रूर उसके रिजल्ट्स के बारे में बताऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।